कोरोना के नए केस भी घटे, मौत के आंकड़े भी, यानी दोनों मोर्चों पर आज राहत की खबर। दक्षिण के राज्यों में भी हालात पहले से बेहतर, जबकि दिल्ली और यूपी में कोरोना लगभग काबू होने की स्थिति में है। कोरोना संकट से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 किलर कोरोना। गुजरात के वलसाड में शनिवार को 5 शव बहते दिखाई दिए। अधिकारियों के मुताबिक मृतकों में 3 ने लाइफ सेविंग जैकेट पहन रखी है, जिससे लग रहा है कि ये लोग बार्ज P-305 जहाज के चालक दल का हिस्सा हो सकते हैं। बार्ज P-305 ताउते तूफान के चलते अरब सागर में लापता हो गया था। इन शवों के देखने के बाद नेवी ने सर्च अभियान तेज कर दिया है और विशेष डाइविंग टीमों को तैनात किया है। शनिवार शाम तक बार्ज P-305 के 188 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि 66 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। कोरोना के मोर्चे पे आज राहत की कई खबरें हैं। पिछले 24 घंटे में 2,40,766 नए केस आए, जो मई महीने में सबसे कम है। मौत के आंकड़े में भी कमी आई है। 24 घंटे में देश में 3,736 मरीजों की मौत कोरोना से हो गई। एक्टिव केस भी घटकर 28 लाख के करीब पहुंच गया है। देश में एक दिन में 3,54,825 मरीज रिकवर हुए हैं। दक्षिण और पश्चिम के जिन राज्यों में केस सबसे ज्यादा आ रहे थे, उन राज्यों में भी हालात काफी सुधरे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 26,133 नए केस आए, तो कर्नाटक में 31,183 और केरल में 28,514। तमिलनाडु में 35,873 नए मामले एक दिन में आए हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में नए केस के मुकाबले रिकवरी 1.5 से 2 गुनी तक हुई है। दिल्ली ने अब तक महामारी को कंट्रोल करने की बड़ी कामयाबी हासिल की है। पिछले 24 घंटे में यहां सिर्फ 2,260 नए केस आए। इसके साथ ही राजधानी में पॉजिटिविटी रेट घटकर 3.58% पर रह गया है। एक दिन में कोरोना से 182 लोगों की जान गई है, जो अभी भी काफी ज्यादा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों के ट्रेंड को देखते हुए मौत के आंकड़ों में भी कमी जरूर आई है। दिल्ली में अब 31,300 एक्टिव केस ही बचे हैं। यूपी में हालात लगातार सुधर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 5,964 नए केस आए, जबकि 3,10,000 के करीब टेस्ट एक दिन में किए गए। राज्य में एक्टिव केस 1 लाख से नीचे रह गए हैं। हालांकि मौत पर काबू किया जाना अभी बाकी है। यूपी में 24 घंटे में 218 लोगों की मौत महामारी से हो गई। दिल्ली में 18 से 44 उम्र वर्ग के लोगों के वैक्सीनेशन का काम आखिरकार रुक गया है। ऐसा वैक्सीन की कमी से हुआ है। वैक्सीन की कमी की बात केजरीवाल सरकार पिछले 3-4 दिनों से कह रही थी। इस मुद्दे पर सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और जल्द से जल्द वैक्सीन की सप्लाई शुरू कराने का आग्रह किया है। कोरोना की दूसरी लहर में लोगों की जान बचाने में लगे डॉक्टर भी कोरोना संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार दूसरी लहर में अब तक 420 डॉक्टरों की जान जा चुकी है। संक्रमण से सबसे अधिक 100 डॉक्टरों की मौत राजधानी दिल्ली में हुई है। इसके बाद बिहार में 96 डॉक्टरों ने कोरोना संक्रमण से अपनी जान गंवाई है। दूसरी लहर यूपी में काबू में आती दिख रही है, लेकिन राज्य को सुरक्षित हालात में पहुंचाने के दौरान यहां भी 41 डॉक्टरों की जान जा चुकी है, जबकि गुजरात में कोरोना से मरने वाले डॉक्टरों की संख्या 31 है। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर ने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा तबाही मचाई, लेकिन यहां डॉक्टर अपेक्षाकृत महफूज रहे हैं। फिर भी 15 डॉक्टरों की जान जाने की खबर महाराष्ट्र से भी है, जबकि आंध्र प्रदेश में 26 डॉक्टर कोरोना संक्रमण का शिकार हुए हैं। कोयम्बटूर के कोविड वार्ड में एक एम्बुलेंस में आग लग गई। ये आग ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट होने से लगी। हादसे के वक्त एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर बदलने का काम चल रहा था। राहत की बात ये रही कि इस दुर्घटना में किसी को चोट नहीं आई। पतंजलि ने स्वामी रामदेव पर लगाए आईएमए के आरोपों का जवाब दिया है। आईएमए ने योग गुरु को लीगल नोटिस भेजते हुए उन पर एलोपैथ के खिलाफ गैर जिम्मेदारान बयान देने और वैज्ञानिकों की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाया था। इस पर पतंजलि की ओर से कहा गया कि योग गुरु रामदेव का मॉडर्न साइंस को बदनाम करने का कोई इरादा नहीं था। ऐसे में आईएमए ने जो आरोप लगाए हैं वह गलत है और उसका कोई आधार नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।